खुद भी परेशान थी और हम लोग भी ये सोचते थे कैसे ये पढ़ेगी, कैसे ये टैकल करेगी। ठीक है, मतलब इतने बेसिक्स उसके पुअर थे। ओके, लेकिन आज फोर्थ सेमेस्टर हो गया है, उस बच्ची का डीएस में शायद 43 या 44 नंबर आया था। ठीक है, दैट इज द एक्चुअलिटी। ठीक है ना, उसने जो लिखा था वही नंबर उसको मिला है। तो मैं खुद ब खुद रियलाइज कर रहा था, इस बात के लिए नहीं कि उसको, ठीक है, कि 44 नंबर आएगा, इस बात के लिए कि कितना अपने आप को वो कवर अप की है। और फोर्थ फोर्थ पहुंचते पहुंचते अपनी स्केल को 44 तक तो बना ली। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारे एफर्ट के साथ साथ थोड़ा सा आपको भी अपने लेवल पे सोचना होगा। आप नहीं सोचिएगा फिर चीजें नहीं होंगी। समझ गए? यानी आप मंदिर में सिर्फ बैठ जाने से काम नहीं होगा, बैठने के साथ साथ भगवान को आराधना भी होगा। ठीक है, हाथ जोड़ना भी होगा, ये भाव लाना होगा आपको, तब जाके आपको पूजा का फल मिलेगा। ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ बैठे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं सीखिए, लेकिन आप अपने आप को जज भी कीजिए कि हमको अभी और अपने आप को काम करना है और मेहनत करना है। ठीक है, तब जाके एक अच्छा मुकाम आप हासिल कर लीजिए। सब करता है, जो नहीं सोचता है वही नहीं करता। ठीक है, तो मार्क्स पूछने का मतलब ये नहीं था, मार्क्स पूछने का मतलब ये था कि आप अपने आप को थोड़ा सा समझे, प्रयास करें। ठीक है, आप नहीं समझ रहे हैं अपने आप को, आप अपने आप को सही रूप में आईने में नहीं देखना चाहते। ठीक है, झूठा रूप बहुत पसंद आता है। मैं कह रहा हूं कि एक बार सही तो रूप देख लो आईने में, ताकि उस सही से तुमको ये पता चलेगा कि आखिर मैं क्या हूँ और मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, ये जब तक नहीं जानिएगा, पढ़ाई का स्केल आप में नहीं आएगा, दिक्कत बना रहेगा। ठीक है, पिछला क्या किए तो उसको भूल जाइए, वो आपको अब देने वाला कुछ नहीं है। अभी क्या करना है उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, हम पिछला मैट्रिक कैसे किए थे, इंटर कैसे किए थे, उछल कूद के किए थे, वो सब भूल जाइए। ठीक है, अभी क्या करना है उस पर फोकस कीजिए, वही आपका भविष्य निर्माण करेगा। समझ में आ रही बात? जितने लोग ऑनलाइन में हैं वो लोग भी मेरी बातों को सुन लिए होंगे। ठीक है, यस सर। और अगर किन्हीं का मार्क्स इन केस, ठीक है, किसी और तरीके से आया है तो उनको भी ये सोचना होगा। ठीक है, आई आई डोंट थिंक कि उस लेवल से मार्क्स आया होगा किसी को। बहुत अच्छा मार्क्स तो नहीं आया होगा, बहुत अच्छा मार्क्स सिर्फ उसी को आता है जो प्रॉपर तरीके से लिखता है। ठीक है, हमको लग रहा है कि इसमें और भी अबुल कलाम का भी अच्छा मार्क्स था। यस सर। तो अबुल कलाम का भी अच्छा है, अबुल कलाम भी मेहनत किया होगा। ठीक है, तो बाकी लोग, देखिए ट्रू फैक्टर एजुकेशन में जब तक आप ट्रू फैक्टर को नहीं पकड़िएगा वो आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। आपको ट्रू फैक्टर पकड़ के ही आगे बढ़ना। ठीक है, ट्रू फैक्टर का मतलब है कि हमको चीजों को सीख के ही हमको लिखना है, नंबर लाना है। ठीक है, हो सकता है कि आप अदरवाइज तरीके से नंबर गेन कर लेते हैं, ठीक है, और खुश हो जाते हैं, तो वो खुशी आपकी क्षणिक है, वो आगे काम आने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ा नंबर कम आ रहा है और आपके एक्चुअलिटी से आ रहा है, तो ये जो खुशी है ये आगे आपको काम कर देगा, क्योंकि आपने उतना प्रयास किया है, एफर्ट उठाया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अपने लेवल पे थोड़ा सा ये सब सोचना होगा, करना होगा। ओके, ओके, तो ये तो कुछ उसके रिगार्डिंग था। और आई थिंक बच्चे पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और मैं कोई भी बात करता हूँ किसी एक दो बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कभी का ओपिनियन रहा है। मैं सारे बच्चों के लिए एक समान बात करता हूँ। ये जरूर है कि उसमें कुछ बच्चे मेरी बातों को फॉलो अप करके आगे बढ़ जाते हैं और बढ़ते भी हैं। ठीक है, कुछ नहीं भी करते होंगे, सब करे ये जरूरी भी तो नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि सब करें। और
इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, आज तक जो भी बातें बताए हैं सब आपकी भलाई की बातें बताए हैं। और इसमें हम किताबी बातें कोई नहीं करते हैं, हम सब वही बातें करते हैं जो प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, और जो मैंने खुद पे भी बहुत सारे चीजों को इस्तेमाल किया। ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए मैंने खुद भी प्रयास किया है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं इसलिए नहीं पढ़ाई हो रही है। और जिस दिन ये मुझे एहसास हुआ, जिस दिन मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे समझ में आने लगा, चीजें ठीक होने लगी। ठीक है, तो ये तो पहला है। मेरा ही प्रयास नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए प्रयास थोड़ा सा करना होगा, दिमाग को लगाना होगा। ओके, चलिए लेट्स कम टू दी पॉइंट। एंड द पॉइंट इज कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। पॉइंटर कर रहे थे। पॉइंटर में कहां तक हुआ था? डबल पॉइंटर वगैरह हो गया था, यानी पॉइंटर का बता दीजिए, एक नंबर पे आप बता दीजिए डबल पॉइंटर कैसे होता है। हां, सब हो गया था सर। हम्म सी प्रोग्रामिंग बीएससी आईटी, यही ना है? ये थोड़ा आगे का पार्ट है। अच्छा, ये अकाउंट नंबर फॉल्स हो गया है 50। ये डायनेमिक एरे जो कंसेप्ट था, ये हो गया था ना? मेलक फ्री हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है, 49 48 पे आते हैं। एरे एज पॉइंटर हो गया था। एरे एज पॉइंटर, ये सब तो हो गए थे स्टोरेज में, तो वो पहले बता देते। हाँ, ये तो पहले बता देते और नहीं नहीं, ये बाद में तो का लिखवाए नहीं थे, या लिखवाए थे तो उसको मिला नहीं था। एक बच्ची बोली थी कि लिख के दे बता दीजिए, तो लिख के दोबारा इसको किए थे। ये पहले ही हुआ है, बता दीजिए। ये दोबारा हम उसके उस क्लास में लिखे थे 444 में। और उसके बाद यहाँ से एक्चुअलिटी सिंगल डायमेंशन बताए थे इसके पहले, उसके बाद डबल डायमेंशन किए थे, शायद सिंगल डायमेंशन यहाँ पे हुआ होगा। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए, ये सिंगल डायमेंशन का है, ये वाला यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको पिछले क्लास में बता दिया गया था, एरे एज कांस्टेंट पॉइंटर, जिसमें सिंगल डायमेंशन के बारे में चर्चा चली थी। ओके, एग्जाम्पल भी हो गया था, यस या नो? एग्जाम्पल हो गया था। ठीक है, और आप लोगों ने एग्जाम्पल रन करा के दिखाए थे। सही से बोलिए, रन करा के दिखाए थे एरेज पॉइंटर। ठीक है, बताए थे स्कैनअप लिखेंगे तो स्टार नहीं लगाएंगे, और प्रिंटअप लिखेंगे तो स्टार। याद आ रहा है? अरे झूठ बोल रहे हो जी, मेरे बात के प्रेशर में नहीं आना है, ट्रूथ बोलना है। ये तो बताया कि ये स्कैनअप करेंगे तो स्टार नहीं लगाना पड़ेगा, प्रिंटअप करेंगे तो स्कैनअप पे स्टार लगाना पड़ेगा। बताए थे ना, एग्जाम्पल हुआ था, एग्जाम सी में रन करा के दिखाए थे, नहीं याद आ रहा है? ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बार फिर से एरे एज कांस्टेंट पॉइंटर बताए थे, तो क्या बताए थे कि नॉर्मली हम लोग एरे जो लिखते हैं, जैसे अगर सिंगल डायमेंशन में n3 है तो n0 n1 n2 लिखते हैं, पर हकीकत में ये एक पॉइंटर होता है, और इसका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से होता है कि 3 ब्लॉक बनाता है। पहला का एड्रेस अगर 100 है, तो दूसरा का 102 होगा, तीसरा का 104 होगा, और कंपाइलर मेरे इस पॉइंटर के लिए एक अलग से, ठीक है, मेमोरी अलॉट करता है, जिसमें इस तीनों का जो पहला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेस एड्रेस, उसको स्टोर करता है, और कहता है कि इस बेस एड्रेस को आप बदल नहीं सकते हैं। ओके, तो सर फिर तो मैं इस पॉइंटर के जरिए, जो कि एरे एक पॉइंटर है, तो इससे तो मैं सिर्फ एक ही सेल को एक्सेस कर पाऊंगा, तो कहता है कि नहीं, ठीक है, आप प्लस करके, उसमें कुछ प्लस करके पॉइंट करके भी तो कर सकते हैं, ये बदलेगा भी नहीं, और आप आगे वाले सेल को भी, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो कहता है कि जो आप n0 लिखते हैं पॉइंटर में, आप लिखिए पॉइंटर n+0, और जो n1 लिखते हैं उसे पॉइंटर में लिखिए पॉइंटर n+1।
क्योंकि अगर n 100 है तो 100 प्लस 0 कितना हुआ, 100 को पॉइंट कीजिए, ये सेल मिल जाएगा। अगर n 100 है, 100 प्लस 1 करेंगे तो 101 होगा, लेकिन चूंकि इंटीजर टाइप का है इसलिए 102 होगा, तो 102 को पॉइंट करेगा तो ये मिल जाएगा। तो हम ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अरे एस पॉइंटर। और हम क्या बताते हैं, कम से कम इतना याद रखो तुम लोग। अच्छा, पास बाय पॉइंटर कराया था, ठीक है। और उस क्लास से तुम लोग का थोड़ा पीछे चल रहा है जी, ठीक है। कैसे बना दे, मैक्रो पे बना देना। मैक्रो बताया था ना, मैक्रो कैसे लगाते हैं, एस मैक्रो और वो सर ब्रेक नहीं बताया है मैक्रो बताया। तब। तो मैक्रो इसको लिखना, मैक्रो प्राइमरी मैक्रो बताए थे, बोले थे कि फुल फ्लेज बताएंगे आगे, प्री प्रोसेसर क्लास जो एक थोड़ा सा जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो बता दिए थे, लेकिन और भी चीजें होती है वो बोले थे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइज 5 ले लिए, यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइज तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा 5। इसका फायदा यह होगा कि वहां जाकर 10 कर देंगे, सब जगह क्या हो जाएगा 10, 20 कर देंगे सब जगह क्या हो, ठीक है। अब हमको ये लिए एरे, लेकिन हमको इसको यूज करना है किस तरह से, पॉइंटर की तरह। तो प्रिंटफ में एक मैसेज कंबाइन कर देते हैं, इंटर कितना, इंटर परसेंट डी वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे फॉर का लूप चला देंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे स्कैनफ परसेंट डी और एम परसेंट एन आई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका जितना वैल्यू है उतना आपका इनपुट हो जाएगा। इसके बाद आप, सॉरी, ये एरे के रूप में नहीं ना करना है हमको, तो पॉइंटर को बना के करना है। तो जब पॉइंटर बना के करना है तो ऐसे लिखेंगे, एन प्लस क्या, आई, अरे 0 1 2 तो लूप चला रहा है तो आई लिख दिए। और जब स्कैन करेंगे तो स्टार नहीं देंगे, लेकिन जब प्रिंट करेंगे तो स्टार देंगे, ये ध्यान में रखना है। जब स्कैन कराएंगे तो स्टार नहीं लगाएंगे, लेकिन जब प्रिंट कराएंगे तो स्टार देंगे। जब स्कैन कराएंगे तो स्टार नहीं लगाएंगे, लेकिन जब प्रिंट कराएंगे तो स्टार देंगे। पॉइंट क्लियर। तो हम यहाँ पे स्कैन कराए हैं तो हम एम्परसेंट एन 0 वाला कंसेप्ट अब हटा दिए, अब कर दिए पॉइंटर के कंसेप्ट में, तो एन प्लस आई, ठीक है। और ये खुद एक एड्रेस है, तो एड्रेस जब है तो एम्परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसको i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंट 5d। अब ये बताइए कि हम क्या यहाँ पे किसी भी कहीं पे भी पॉइंटर डिक्लेयर किए हैं, इस प्रोग्राम में कहीं हमने पॉइंटर लिया है, नहीं लिया है, ठीक है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि एरे क्या होता है, पॉइंटर, जो हम एरे लेते हैं वो खुद पॉइंटर है, और इसलिए हम इसको पॉइंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वो पॉइंटर नहीं होगा तो ये कंसेप्ट तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एरे कहता है कि मैं पॉइंटर हूं, इसलिए ये प्रोग्राम रन करेगा। पहले कंपाइल कराता हूँ, जीरो कंपाइलेशन रन करा रहा हूँ, ठीक है। आई, अच्छा यहाँ पे ये साइज नहीं दिए हैं, क्या देना होगा, साइज। तो क्या आ जाएगा, इंटर 5 नंबर्स आ जाएगा, आ गया। इंटर 5 वैल्यूज, 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, आ गया 1 2 3। तो ये प्रोग्राम क्यों रन कर रहा है, अगर पॉइंटर नहीं होता तो ये रन नहीं करता, एरर आता है। लेकिन एरे एक पॉइंटर होता है, ठीक है। एरे क्या है, एक पॉइंटर है।
ठीक है, अरे एज, लेकिन ये पॉइंटर जो होता है कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है। क्या होता है? और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपको हाँ जो बेस एड्रेस आ गया उसको बदलने नहीं देगा, तो आपको हमेशा प्लस वाले कंसेप्ट पे काम करना होगा, प्लस आई या प्लस जीरो वाले कंसेप्ट पे काम करना होगा। इसको नोट कर लीजिए। होटल में रहते हैं जी आप? रूम में? रूममेट कौन है आपका? राजेश? तो मिलजुल के क्या नहीं पढ़ाई करते हैं आप? तुम्हारा कितना है जी? 31 ना? 34? कम से कम तुम इसके रूममेट हो, तो इसको अपने स्टैंडर्ड के लिए तो बना ही सकते हो, उतना ज्ञान तो तुम दे सकते हो ना इसको। नहीं समझे? जिस एफर्ट को तुम 34 के लिए लगाए हो, वो एफर्ट इसको तो समझा ही सकते हो, रूममेट है तुम्हारा। तो तुम्हारा प्रयास रहना चाहिए, बाकी करना ना करना तो इसके ऊपर है। ठीक है, तो ये सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। हम लोग ग्रुपिंग में करते थे ऐसे। मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग था, और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक जो था मेरा बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, लेकिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हमको दिक्कत आती थी। मैथ स्ट्रांग था लेकिन फिर भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में दिक्कत आती थी। तो एक मेरे जो ग्रुप में जो फ्रेंड था उसका न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, उसका केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पुअर था। ठीक है, तो हम उसको ऑर्गेनिक सप्लाई करते थे, वो हमको न्यूमेरिकल सप्लाई करते थे, ऐसे करके काम चलता था। तुम लोग खाली समय अगर 1 घंटा 2 घंटा मिलता है, बैठते हो, कभी तुम लोग आपस में पढ़ाई की चर्चा करते हो? नहीं। हम प्रोग्राम रन कराते थे। तुम तो प्रोग्राम रन करे, ठीक है, अच्छी बात है, मेरे चर्चा की बात कर रहे हैं। लेकिन गप तो बहुत करते हो, तरह तरह की गपें जो है वो निकल जाती हो। तो कुछ है ही नहीं क्लास में, सब मान लो 4 5 ही बच्चे, सपोज करो कि मान लो 1 घंटा तुमको, ठीक है, लेजर पीरियड मिल गया 1 घंटा। ठीक है, तो उस 1 घंटे के लेजर पीरियड में क्या, जैसे तुम कह रहे हो कि मान लीजिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हमेशा तो ये नहीं हो, कभी नहीं भी करते हो, क्या उस दौरान ऐसा कोई दिन वाकया बनता है कि सब बैठ के हम लोग पढ़ाई पे डिस्कस करें? ठीक है, लगे हम ही कुछ बताने या वो कुछ बताने लगा, उसी पर डिस्कशन आर्गुमेंट। ठीक है, ऐसे 2 बार किए थे लेकिन पढ़ाई सब लिखाई, मजाक मजाक नहीं रहता। पढ़ाई एक दो लिखाई बार पे किए लेके हम। झगड़ा लड़ाई, पढ़ाई लिखाई पे लेके लगा झगड़ा लड़ाई, सब में पढ़ाई है। ठीक है, तो नहीं, ये सब करना चाहिए, ये सब कीजिए आप। ठीक है, अच्छी आदतें हैं। ओके, तो ये आप लोग नोट कर लिए। अब आते हैं हम लोग फिर से वन नोट पे आ जाते हैं। तो एरे एज पॉइंटर आपको बता दिए, लेकिन सिंगल डायमेंशन। ठीक है, तो जब एरे एज पॉइंटर सिंगल डायमेंशन में हो सकता है तो डबल डायमेंशन में भी हो सकता है। 47 में क्या है? अच्छा, मैं उसी चीज को दोबारा रिपीट किया। 48 में आते हैं। हाँ, यहाँ से ये तो ऐसे ही पूछी थे तो बता दिए थे। डबल डायमेंशन एरे एज पॉइंटर, अभी आपको क्या सिखाए हम? सिंगल डायमेंशन एरे। तो सर डबल डायमेंशन एरे भी तो पॉइंटर के साथ हो सकता है, जब सिंगल पॉइंटर है तो डबल कैसे पॉइंटर नहीं होगा? ठीक है,
तो जो सिंगल डायमेंशन एरे है वो सिंगल पॉइंटर है। क्या है? सिंगल पॉइंटर। और जो डबल डायमेंशन एरे होगा वो डबल पॉइंटर, और जो ट्रिपल डायमेंशन एरे होगा वो ट्रिपल पॉइंटर। मतलब ये कंसेप्ट पॉइंटर टू पॉइंटर का कंसेप्ट यहाँ भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है वो समझना। हम जब n33 लिखते हैं तो हम यही समझते हैं कि 3 रो और 3 कॉलम। लेकिन हम आपको पहले भी बता चुके थे कि डायमेंशन चाहे कोई भी हो, मेमोरी में एक ही डायमेंशन होता है। ठीक है, तो अगर हम 3x3 का डबल डायमेंशन का एरे भी लेते हैं तो मेमोरी के अंदर 3x3 यानी 9 ब्लॉक बनाएगा लगातार, जैसा कि नीचे दिख रहा है। ऊपर वाला तरीका बताने का तरीका है, लेकिन हकीकत में मेमोरी में वो चीज जो ऊपर में दिख रहा है वो नीचे वाला जैसा है। 9 सिंगल डायमेंशन, यानी यूज कर रहा है डबल डायमेंशन, लेकिन मेमोरी के अंदर वो किस तरह से ऑर्गेनाइज है? सिंगल डायमेंशन। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब इसी सिंगल डायमेंशन को जो डबल डायमेंशन में ऑर्गेनाइज है, अगर इसको पॉइंटर की तरह हम समझ ले तो हम इस डबल डायमेंशन एरे को भी पॉइंटर की तरह आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को समझना है। ठीक है, ये तो फॉर्मल है, नीचे बढ़ते हैं। हकीकत में होता क्या है कि जब आप 3x3 का आप मैट्रिक्स लेते हैं, एरे, डबल डायमेंशन एरे लेते हैं, तो टोटल वो कितना ब्लॉक बनाता है? 9। 3 3 6 3 9। लेकिन ये 9 3x3 से हुआ है, मतलब 3 3 का 3 कॉम्बिनेशन। 3 3 का 3 कॉम्बिनेशन। आप कंपाइलर को कह रहे हैं कि भले तुम 9 बनाओ, लेकिन ये 9 3 3 का 3 कॉम्पोजिशन में, ये 9 3 3 के 3 कॉम्पोजिशन में। हेलो, बोलिए। सर अभी थोड़ा बिजी हूँ, आप काइंडली इसको 1-2 घंटे के बाद करेंगे? ओके, ठीक। तो ये कर रहा है कि 3 3 का कितना ऑर्गेनाइजेशन? 3 ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, क्योंकि 3x3 का मतलब हुआ, कंपाइलर हम 2 बात यहाँ समझता है कि टोटल 9 ब्लॉक लेना है लगातार, और उस 9 ब्लॉक में 3 3 का ब्लॉकिंग करना है। कितने का? 3 3 का, क्योंकि हम सिंगल नहीं है, हम डबल में है। लिखा डबल के गया है, जैसा गया है सिंगल में ऑर्गेनाइज वैसा करना है। तो वो क्या करता है, कहता है कि जो 9 है ना, इसमें 3 3 का हम एक सीरीज बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे? 3 3 का सीरीज। पॉइंट क्लियर? कंपाइलर क्या करता है कि जब आप 3x3 लिखते हैं, ठीक है, तो 3 अपने लिए वो ऐसा ब्लॉक एलोकेट करता है। ये आपके एरे से कोई लेना देना नहीं है, कंपाइलर खुद से कर रहा है। ठीक है, क्यों 3 कर रहा है? क्योंकि इस 3 3 का जो 3 ब्लॉक बना, तो इस 3 3 में तो बेस एड्रेस होगा, जैसे सिंगल डायमेंशन में हो रहा था। अब ये कहने के लिए 9 एक जैसा दिख रहा है, लेकिन इस 9 में तो 3 3 का 3 पार्ट है। तो उस 3 3 में हमको बेस एड्रेस मिलेगा, तो उन तीनों के बेस एड्रेस को रखने के लिए हमें कितने ब्लॉक की जरूरत है? 3। तो ये 3 ब्लॉक यहाँ पे अलॉट कर लिया। अब फिर कहा कि इस 3 को जो मैंने अलॉट किया, इसमें भी तो बेस एड्रेस होगा, होगा ना? तो इसको अलॉट करने के लिए, इसको रखने के लिए एक और ब्लॉक हम अलॉट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि जो आप लिखते हैं n33, वो एक्चुअल में ऐसे है, और एक पॉइंटर है। क्या है? पॉइंटर है। तो अब क्या किया कि इस 3 में, जैसे ये 3 का पहला बेस एड्रेस क्या है? 100, इसमें डाल दिया। इस 3 का पहला बेस एड्रेस क्या है? इसमें डाल दिया। इस 3 का पहला बेस एड्रेस क्या है? इसमें डाल दिया। और इन तीनों में पहला बेस एड्रेस क्या है? इसमें डाल दिया। ठीक है, अब जब हम n कहेंगे तो क्या देगा? 135। हमको हमको काम यहां पे करना है, ये ध्यान में रखिएगा। हम n देंगे तो क्या देगा? 135 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 135 को पॉइंट करेंगे तो क्या होगा? 100। 100, एब्सोल्युटली राइट। 100।
अब फिर उसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 100, अब फिर 100 को पॉइंट करेंगे तो क्या होगा 85 चला जाएगा उसमें, यहाँ पे आ गया, समझ गए हैं? ओके ओके, मान लीजिए दोबारा लिखते हैं, फिर n+0 लिखते हैं, n में क्या है 135, 135 में 0 जोड़े, 135 को पॉइंट करो, 100 में +1 जोड़ो, तो इंटीजर टाइप का है तो 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 102, और 102 को पॉइंट करो तो कौन ब्लॉक, ये वाला, सॉरी ये 101 पे समझाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही पे समझिए, तो 101 पे चला जाएगा, ठीक है, हालांकि ये टेक्निकली होना चाहिए 102 में कर देता हूँ उसको, ठीक। ये होना चाहिए 102, ये होना चाहिए 104, ये होना चाहिए 106, तो फिर ये भी बदल जाएगा ना जी। तो एक काम करते हैं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ठीक है, क्या दिक्कत है, छोड़िए ना, हटाइए इस, ये जो इंट लिए है ना, अब तो हो जाएगा ना, ठीक है, तो अब क्लियर है, ओके, ठीक है, अगर इंट लेते हैं तो ये सीक्वेंस 100 102 104 ऐसे चलता, क्लियर। अब इसमें क्या पता चल रहा है, ये जो ब्लॉक बन रहा है, ये पूरा ब्लॉक रो है, पहला रो, ये क्या है दूसरा रो, ये क्या है तीसरा रो, यानी इस ऊपर वाले सीक्वेंस में ये जो पहला रो है ये पहला ब्लॉक है, ये जो दूसरा रो है ये दूसरा ब्लॉक है, और ये जो तीसरा रो है ये क्या है तीसरा, समझ में आ रहा है, यानी है ये वाला पॉइंटर नहीं दिख रहा है, ओहो, वो इसका कुछ होगा, ठीक है, तो ठीक हुआ, कोई बात नहीं, सब पहुंच सके। नहीं मतलब कोई कैसे बात नहीं है, गड़बड़ आप लगा दी, ठीक लगाए हैं, सर बैटरी जो बैटरी ठीक है, तो ये जो अभी वैसा ही है ना, है तो ठीक तो है, तो ये जो आपका पहला रो जो है वो यहाँ पे ये पहला ब्लॉक है, ये जो दूसरा रो है ये आपका दूसरा ब्लॉक है 3 का, ये जो तीसरा रो है ये आपका, ठीक है, ओके। अब इसमें जो अब जब आप इसको पॉइंटर करके कर रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है ना दिस, ठीक है, ये रो है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है उस रो का कॉलम, उस रो का कॉलम, क्योंकि रो से कॉलम डिटरमाइन होता है ना, तो रो ये बना रहा है और कॉलम ये बना रहा है, जैसे +0 ये वाला मिल गया, +0 मतलब रो वही, लेकिन +1 तो ये वाला मिल गया, तो एक ही रो के अंदर ना कॉलम को हम डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ये रो है और ये क्या है उसका कॉलम है, इसे बदलेंगे तो रो बदल जाएगा, इसे बदलेंगे तो उसका उस रो का कॉलम बदलेगा, पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो क्या दिक्कत है सर, हम लोग रो कॉलम का नेस्टिंग लूप चलाते ही हैं, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, यहाँ पे हम रो वाला डाल देंगे और यहाँ पे क्या डाल देंगे कॉलम वाला डाल देंगे, डबल डायमेंशन पॉइंटर की तरह यूज कर लेंगे, पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब सिंगल डायमेंशन में सिंगल पॉइंटर था तो इनपुट करते समय पॉइंटर हटा दिए स्कैनर के साथ, डबल पॉइंटर में डबल डायमेंशन में डबल पॉइंटर आएगा तो स्कैनअप करते समय क्या दोनों पॉइंटर हटा देंगे, कहता है नहीं, सिर्फ आउटर पॉइंटर हटेगा, कौन हटेगा आउटर पॉइंटर, इसमें कौन हुआ ये हुआ कि ये हुआ,
ये हुआ कि ये हुआ, आउटर मतलब बाहर, तो ये स्टार बाहर है कि ये स्टार बाहर है, तो ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला रहेगा। लेकिन जब प्रिंट करेंगे तो दोनों के दोनों रहेंगे, जब प्रिंट करेंगे तो दोनों के दोनों रहेंगे। वहां पे सिंगल रहता था, यहाँ पे डबल रहेगा। पॉइंट क्लियर? तो एक एग्जांपल डबल पॉइंटर पे मैं बता दूं झट से। ठीक है, माइक्रो रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, रख दें। हैज डिफाइन, सॉरी, तो आपको दो लेना होगा ना, एक लेना होगा हैज डिफाइन रो कितना 3, हैज डिफाइन कॉलम 3, और यहाँ पे क्या ले लीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए रो, और एक और लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या डाल दीजिए कॉलम। तो डबल डायमेंशन हो गया, लूप 2 चलाना होगा। ठीक है, तो मैसेज क्या दीजिएगा, इंटर इंटर वैल्यूज इन परसेंट डी क्रॉस परसेंट डी मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे डाल दीजिए रो, और दूसरा में क्या डाल दीजिए कॉलम। तो मैसेज क्या आएगा, इंटर वैल्यूज इन 3 into 3 मैट्रिक्स आएगा ना। ठीक, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे आई चला रहे हैं रो का, तो आई 0 से लेके लेस देन कहाँ तक चलेगा, रो तक। ठीक है, और इसमें आपको क्या एक और लूप चलाना होगा, एंड दैट इज कॉलम का। तो उसके लिए आप फॉर जे का ले लीजिए, वो 0 से स्टार्ट होगा, और जे लेस देन कहाँ तक चलेगा, कॉलम तक, जे प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे जो स्कैनअप कर रहे हैं वो स्कैनअप कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक होगा ब्रैकेट, और एक अंदर में स्टार आएगा, यहाँ पे आई प्लस क्या लिख देंगे, जे, दैट्स इट। आउटर वाला पॉइंटर हटा दिए क्योंकि इसमें जरूरत नहीं है। अब जब इसको डिस्प्ले कराना है तो ये चलेगा 0 से लेके रो तक, एक और लूप लगा देंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ चला देते हैं फॉर जे इज इक्वल टू 0 से लेके जे लेस देन कॉल तक, जे प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट एफ डाल देते हैं, और यहाँ %5 दी है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टार और एक ब्रैकेट, और प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, जे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ओके। लेकिन लेकिन जब कॉलम खत्म होगा तो आपको न्यू लाइन बनाना है। क्या बना देना है, क्योंकि आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करना है, तो न्यू लाइन दे दीजिए यहाँ पे, और इस लूप को आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। क्योंकि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग इसलिए लगा दिए क्योंकि इसमें दो स्टेटमेंट हो गया, एक ये फॉर हो गया और दूसरा ये प्रिंट हो गया। इसमें नहीं लगाए हैं क्योंकि इस फॉर के लिए ये फॉर स्टेटमेंट है और इस फॉर के लिए ये स्टेटमेंट है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ा। क्लियर? ठीक है, अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या मैसेज आया, इंटर वैल्यूज इन 3 into, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटर किए, आ गया मैट्रिक्स के फॉर्म में। समझ में आई बात? तो ये तरीका हुआ आपका डबल डायमेंशन यूज करने का, तो इसको नोट कर लीजिए। यानी एरे है डबल डायमेंशन, लेकिन हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं पॉइंटर बनाते हैं।
बीसीए सेकेंड ईयर में बच्चा है नहीं? नहीं मालूम। फिर पॉइंटर के बाद वो बस वो फाइल लाइन लिखना बची है, बस नीचे लेवल। मैक्रो करके 4 पेज ऐसे। आप किस मैक्रो की बात कर रहे हैं? मैक्रो बहुत जगह है, एक्सेल में भी मैक्रो होता है, वर्ड में भी मैक्रो होता है, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है ना किसी चीज को रिकॉर्ड करके रखना, एक्चुअल मतलब ये होता है। उससे फायदा ये होता है कि जब जब वो चीज करेंगे वो चीज दोबारा आपका पेस्ट होता चला जाएगा। मैक्रो का ये मतलब नहीं है, मैक्रो यूज करने से कुछ कोडिंग कम हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 पन्ना का प्रोग्राम 2 पन्ना में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसका व्यू पॉइंट क्या था वो पहले समझिए, वो किस मैक्रो की बात कर रहा था और क्या व्यू पॉइंट, ठीक है। जब तक ये नहीं समझिएगा हम आपको आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल आपको ना समझना है कि मैक्रो हम यूज कर रहे हैं जैसे हैश डिफाइंड रो और कॉलम, तो ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं भी लगाते तो इस प्रोग्राम में अगर पढ़ना भी होता तो 1-2 लाइन पढ़ता है, इससे ज्यादा पढ़ने वाला नहीं। ऐसा नहीं है कि 4 लाइन में 4 पेज में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, अरे वो दूसरा चीज है, वो माइक्रो है, ये मैक्रो है। मैक्रो MACRO, वो माइक्रो है, MICRO। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा। तो फॉन्ट साइज जो बड़ा है उसको छोटा करके प्रिंट कराइएगा तो 4 पन्ना, 1 पन्ना, 2 पन्ना में तो आ ही जाएगा। समझ गए? क्लियर? अब समझिए आपकी बात। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस कीजिए, इसको भेज दे, है ना। बहुत सारे डेटा सब। चलिए पहले पहले वो वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद अब इसके बाद इसमें डबल डायमेंशन हो गया था। इसके बाद हम लोग शुरू किए थे कमांड लाइन आर्गुमेंट, उसमें हो गया है। आपने भी बताना बाकी है तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। वैसे भी वो 1-2 क्लास आपसे आगे है लोग, यहाँ ड्यू टू डीप लर्निंग की वजह से क्या हो गए थे पीछे। एग्जाम था उस वजह से, और एक मंडे को। कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्लास में हो जाएगा। बाकी ऑनलाइन वाले सब स्नैप ले लिए हैं? हेलो? यस सर। ओके। और अभी अटेंडेंस